बच्चा, बालक, अबुद्ध जीव। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकार। अबुद्ध जीव, अज्ञानी जीव मोह की रात्रि में सोया पड़ा रहता है, सपने देखता रहता है। मोह की निद्रा में सोए हुए आदमी ने जो सपना देखा है, उस सपने का नाम ही है संसार। संसार स्वप्नवत है। श्री कृष्ण जगाते हैं। ये चिकुटी काटना, जगाना, कृष्ण कहते हैं नहीं, पहले तो मैं शब्दों से जगाता हूं। हे स्तोक, हे श्रीदामा, मधुमंगल, उठो। नहीं जागते तो झकझोरता हूं, हिलाता हूं, उठो। फिर भी नहीं जागते तो चिकुटी काटता हूं। श्री कृष्ण के शब्द जैसे भगवत गीता, शास्त्रों के शब्द भी जब हमें नहीं जगा पाते तो कुछ झकझोरने वाली घटना घट जाती है जीवन में, शायद जाग जाए। लेकिन गहरी निद्रा में खोए हुए जीव तब भी नहीं जागते तो कभी कृष्ण चिकुटी काटते हैं। ये कठोर कृपा है कृष्ण की। फिर तो चिकुटी काटना, कई लोग तो ऊपर ठंडा पानी डाल देते, उठे कैसे नहीं। जीव को मोहरात्रि से जगाने के लिए भगवान कठोर कृपा करते। दिख रही है श्री कृष्ण की ऊधमी लीलाएं कि उधम मचा रहे हैं कन्हैया। नहीं नहीं, अनुग्रह बरसा रहे हैं कन्हैया। एक बार श्री कृष्ण ने माटी खाई। दाऊ जी और ग्वालों ने देखा तो यशोदा के पास आए और कहा कि कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन्। जाकर के मां को बताया। हाथ में सोटी लेकर के यशोदा ने, बुलाओ उसको। आए भयभीत। सा गृहीत्वा करे कृष्णम, एक हाथ से श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा, आंखें दिखाई, डांटती हुई बोली, कस्मान मृदम अदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा। चटोरे, क्यों खाई मिट्टी? तेरी जिह्वा पर तेरा बस नहीं है? मिट्टी खाने लगा, मिट्टी में ही खेलता रहता है। मिट्टी, रज पूरे शरीर पर। लगता है पूर्व जन्म का सूकर है तू। भागवत में तो श्लोक नहीं है, लेकिन भागवत के 10वें स्कंद पर आचार्यों ने जो टीकाएं लिखी हैं, उन टीकाओं का यह भाव है कि त्वम सूकरोसि गत जन्मनि पूतनारे। हे पूतना के शत्रु, तू गत जन्म का सुकर है। इत्युक्त सस्मित मुखो वतुवो मुरारी। मां ने ऐसा कहा और श्री कृष्ण के मुख पर हंसी आ गई कि मां गुस्से में ही सही, लेकिन बात तो तूने कह दी सही सही। तुमने हमको ठीक पहचाना। हमारा एक अवतार सुकर अवतार, वराह अवतार भी तो हो चुका है। तुमने ठीक कहा। क्यों खाई मिट्टी? तो कहा श्री कृष्ण ने, नाहम भक्षितवानम, मैया मैंने नहीं खाया। क्या नहीं खाया ये नहीं बोली, मैंने नहीं खाया मतलब मैं भोगता नहीं हूं। वेद कहते हैं सही कह रहा है,
ब्रह्म भोक्ता नहीं है। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो सभी सखा कहने लगे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा। यशोदा ने कहा वदंती तावका ये थे कुमारास्ते अग्रजः अपि अयम। ये तुम्हारे जो हैं वो कह रहे हैं कि तुमने खाया। अब मीराबाई को पूछोगे तो वो तो कहेगी, नरसिंह मेहता ये शबरी से पूछोगे कहेगी खाते हैं, झूठे फल शबरी के खाए। विदुर से पूछोगे कहेंगे खाया। दुर्योधन के 56 भोग को ठुकराकर साग खाया मेरे घर आकर। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये भक्त हैं, ये भगवान के अपने हैं। वे तो यही साक्षी देंगे कि खाए थे, खाते हैं, खाया, हमने अपनी आंखों से हमारे घर आकर खाया। लो वदंती तावका ये थे। अब मेरे भक्त झूठ बोल रहे हैं ऐसा तो भगवान कह नहीं सकते, नहीं तो भक्त का मान नहीं रहेगा। अपनया मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अच्छा नहीं खाई कहेंगे, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं तो भक्तों का अनादर। खाई स्वीकार करेंगे तो मां पिटेगी। क्या झूठ बोल रहे हैं कन्हैया? हमारे जो भागवत के विद्वान हैं वो बहुत सुंदर, आचार्यों का यही तो अनुग्रह है। हे अम्ब अहम न भक्षितवान सर्वे मिथ्या अभिसंशिना, यदि अहम सत्य गिरह तरही मैं मुखम समक्षम पश्य। मैंने नहीं खाया, सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुमको विश्वास ना हो तो मेरे मुंह में देखो। अच्छा भगवान सत्य स्वरूप है और वो झूठ बोल सकते हैं क्या? तो क्या ये भक्त झूठ बोलते हैं? तो कहते हैं ऐसा है, यदा अहम ना, नृ शब्द का प्रथमांत पद, ये हमारे व्याकरण के जो आचार्य है उनका खेल है, सुंदर सुंदर भाव। यदा अहम ना, ना नरौ नरः इति प्रथमा, यदा अहम ना, ना हम, जब मैं मनुष्य के रूप में आया, अवतार लिया, धराधाम पर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, तदा भक्षितवान,
तो खाया। सर्वे मिथ्या विसंशिना, सर्वे अमिथ्या, सर्वे अमिथ्या यानी मिथ्या मतलब झूठ, अमिथ्या मतलब सच। सर्वे अमिथ्या विसंशिना, सब सच बोल रहे हैं। जब मैं मानव रूप लेकर के आता हूं तो खाता हूं, शबरी का बैर भी खाता हूं, सुदामा के तांदुल भी खाता हूं, विदुर घर साग भी खाता हूं। अरे विदुरानी तो केला फेंक देती थी और छिलका दे रही थी द्वारकाधीश जी को, तो द्वारकाधीश जी ने छिलका भी बड़े प्रेम से पाया। यदा अहम ना तदा अहम भक्षितवान, तदा भक्षितवान। सर्वे मिथ्या अमिथ्या विसंशिना, सच कह रहे हैं सब। भक्त झूठ नहीं बोलते, उन्होंने देखा है, उन्होंने अनुभव किया। इस तरह से भी भगवान के शब्दों को हमारे आचार्यों ने देखा। या तो सीधा साधा अर्थ, न अहम भक्षितवान, मैंने नहीं खाया, सब झूठ बोल, सबको मिथ्या संशय हो गया। बोले इतने सारे कह रहे हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं और तू अकेला सच कह रहा है, मेरा सत्यवादी हरिश्चंद्र का अवतार, मैं कैसे मान लूं तेरी बात। कहा कृष्ण ने, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। मेरे मुंह में देख लो, उनकी बात सत्य लग रही हो, मेरे मुंह में देख लो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। भगवान का मुख है ब्राह्मण, ब्रह्म को जानता है ब्राह्मण, ब्रह्म वेद, वेद में देख लो, वेद क्या कहते हैं, समक्षम पश्चिमे मुखम। कहा ठीक है खोलो। श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला। मां यशोदा ने देखा भगवान के मुख में समस्त ब्रह्मांड, अनंतानंत ब्रह्मांड भगवान के भीतर देखा। अगणित रवि सूर्य, शशि चंद्र, चतुरानन ब्रह्मा, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। भगवान ने ये रहस्य देखो क्या है गिफ्ट में, खोलो। ये रहस्य समझाया कि मां देखो सब कुछ मैं ही मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सबके भीतर भी मैं हूं, सबके बाहर भी मैं हूं, लेकिन सब कुछ मेरे भीतर है, मेरे बाहर कुछ भी नहीं। इस बात को याद रखना है। हम सबके भीतर भी भगवान है, हम सबके बाहर भी भगवान है। अंतर बहिरवस्थितम, लेकिन सब कुछ भगवान के भीतर है, भगवान के बाहर कुछ भी नहीं। वेद कहते हैं सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम, दशांगुलम अत्यतिष्ठत्, वो सर्वव्यापक है। तो व्यापक है तो इन सब में तो अणु अणु में है, ये समझ में आता है। लेकिन फिर मतलब ये निकल जाएगा कि ये जो है बस उतना ही वो है। पुरुष एवेदम सर्वम, ये तो ठीक है, ये तो सही है, लेकिन ये जो है उतना ही वो नहीं है, वो उससे अधिक है। इसलिए काल में ये जो कुछ है वो सब मिट जाता है, तथापि वो नहीं मिटता,
वो सदा रहता है। सब कुछ भगवान में है, इसलिए तो है। अस्तित्व ही इसलिए है कि भगवान में है सब कुछ। हमारा होना ही हरि के होने का प्रमाण है। पूछा हिरण्यकशिपु ने, कहां है तेरा भगवान, कहां है तेरा नारायण? प्रहलाद जी मुस्कुराए। ये पूछने वाला कौन है? कौन पूछ रहा है? कहां से ये आवाज निकल रही है? समंदर में रहने वाले, समंदर के भीतर जीने वाली, समंदर के चलते ही जिसका जीवन है, वो मछली पूछे कि समंदर कहां है। समंदर को देखा। ऐसा ही मनुष्य का प्रश्न है, कहां है ईश्वर? एक आदमी ने कहा कि ईश्वर नहीं है। कैसे कह सकते हो? बोले मैं मानता हूं कि ईश्वर नहीं है। अच्छा। एक ने कहा ईश्वर है और ईश्वर ही है। कैसे कहते हो? बोले सुन सुनकर, शास्त्रों को पढ़ करके मैं मानता हूं कि ईश्वर है। लेकिन ये दोनों की मान्यता है, अनुभूति नहीं। एक मानता है कि ईश्वर है और एक मानता है कि ईश्वर नहीं है। भैया तूने खोज लिया कोने कोने में जाकर पूरे ब्रह्मांड में कि ईश्वर नहीं है, तब कह रहे हो? बोले ना ना, मैं मानता हूं, आई बिलीव दैट देयर इज नथिंग लाइक गॉड। तो ये भी तो मान्यता हुई, ये कहां अनुभूति है? सुखदेव जी अनुभव कह रहे हैं, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं तो अनुभव कह रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यदि अनुभव करे तो जो कहता है ईश्वर नहीं है वो गौतम बुद्ध हो जाएगा, और यदि अनुभव करे तो जो कहता है कि सब कुछ ईश्वर ही है, ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ नहीं, वो आद्य शंकराचार्य कहलाएगा। बात है अनुभव बोल रहा है ना। अधिकांश धर्म के क्षेत्र में लगे हुए लोग मान्यता में ही फंसे। मान्यता मान्यता, और मान्यता में फंसे हुए लोग धर्म मजहब के नाम पर आपस में बहुत लड़ते हैं। उस लड़ाई में हकीकत में सत्य कहीं खो जाता है। ईश्वर न मान्यता का विषय है, नहीं ईश्वर न अनुमान कि ये घड़ी है तो इस घड़ी का बनाने वाला निश्चित रूप से कोई है, इस प्रकार ये सृष्टि है तो इसका बनाने वाला, इसका चलाने वाला निश्चित रूप से कोई है, और वो मैं आप अमेरिका चाइना के चलते नहीं है। वो कोई शक्ति है जो इस अनंत अनंत ब्रह्मांड को धारण करके बैठी है, चलाती है। उसी को हम भगवान कहते हैं। तो ये घड़ी है तो घड़ी का बनाने वाला निश्चित रूप से कोई है, ये अनुमान हुआ। अच्छी बात है, तर्क की दृष्टि से तो बात सही बैठती है कि घड़ी है तो घड़ी का बनाने वाला भी निश्चित रूप से है। इसी तरह ये अनंत अनंत ब्रह्मांड है तो इसको बनाने वाला, इसको धारण करने वाला, इसको चलाने वाला कोई है, और उसी को हम ईश्वर कहते हैं। तर्क की दृष्टि से, अनुमान की दृष्टि से बात सही बैठती है, लेकिन तब भी ईश्वर अनुमान हुआ, वो अनुभव नहीं बना। ईश्वर केवल न मान्यता है, न केवल वो हमारे अनुमान की स्वीकृति है, वो अनुभूति बने। केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर, श्रीमद् भागवत कहता है। अनुभव,
अनुभूति। मति में जागे जिज्ञासा उस परमेश्वर को जानने की, तो वो जाए और श्रुति से पूछे और श्रुति के बताए मार्ग पर चले और अनुभूति तक पहुंचे। मति, श्रुति, अनुभूति की यात्रा। श्रुति की बातों को युक्तिपूर्वक समझाते हैं सद्गुरु। लेकिन अनुभूति तो स्वयं करना पड़ता है। मां यशोदा ने देखा सब कुछ वही है। जब सब कुछ वही है तो क्या खाए, कौन खाए? भगवान ने जब समझाया कि मुझसे जुदा कुछ नहीं, मुझसे बाहर कुछ नहीं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो कुछ है इस अस्तित्व को ईश्वर समझो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। जिसकी ऐसी दृष्टि हो गई वो निर्वैर हो गया। ऐसे निर्वैर योगी पुरुष की सन्निधि में जो बैठता है वो भी वैर त्याग कर देता। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शेर और मृग अपने स्वाभाविक वैर को छोड़कर एक साथ बैठते थे। तत्सन्निधौ वैर त्याग। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। अपने प्रभुमय जो देखें सृष्टि को, किससे विरोध करें? आपो दृष्टि मा तेज अनोखू। गुजराती में एक पद है, भगवान शंकर से प्रार्थना करी गई। आपो दृष्टि मा तेज अनोखू, सारी सृष्टि ने शिव रूप देखूं। आपो दृष्टि मा तेज अनोखू, सारी सृष्टि मा शिव रूप देखूं। मारा मन मावसो हये आरी हसो, शांति स्थापो दया करी शिव दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मागो घड़ी ये घड़ी कष्ट कापो। दया करी शिव दर्शन आपो। दया करी शिव दर्शन आपो। करी शिव दर्शन। सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। इसलिए वेद कहते हैं खाई वो चीज जाती है जो अपने से अलग होती है, अपने से बाहर होती है। रोटी मैं इसलिए खाता हूं कि रोटी मुझसे अलग है, मुझसे बाहर है। लेकिन भगवान से अलग कुछ नहीं, भगवान से बाहर कुछ नहीं। क्या खाए, कौन खाए, कैसे खाए? सर्वम खलु इदम ब्रह्म।
तो ना हम बक्षतवान, ये बात सत्य है। वह ब्रह्म भोक्ता नहीं है। तो एक दृष्टि से वो बात सही है, लेकिन अवतार की दृष्टि से देखें तो यदा अहम ना, जब मैं मानव बनता हूं, जब मैं नर रूप में आता हूं, तो हाँ, तब भक्षितवान सर्वे अमिथ्या अभिशंसिना। ये विदुर जी, ये शबरी जी, ये सुदामा जी सब सही कह रहे हैं। न मेरे भक्त झूठ है, न मैं झूठ बोल रहा हूं। वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो भोक्ता नहीं है। और भक्त लोग तो थाली भर कर लाई रखी, चढ़ो ऊपर घी की बाट की। जी मो मारा श्याम धनी, जी मावे बैठी जाट की। थाली भर कर लाई रखी, चढ़ो ऊपर घी की बाट की। जी मो मारा श्याम धनी, जी मावे बैठी जाट की। थाली भर कर